कालागढ़ ट्रेनिंग सेंटर में फॉरेस्ट गार्ड्स के पहले बैच की ट्रेनिंग संपन्न, वन्यजीव सुरक्षा के लिए तैयार जवान। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ स्थित वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान में फॉरेस्ट गार्ड्स के पहले बैच की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। ये प्रशिक्षण केंद्र राज्य के वन विभाग द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य है वन और वन्यजीव सुरक्षा में लगे फॉरेस्ट गार्ड्स को आधुनिक और व्यवहारिक जानकारी से लैस करना। प्रशिक्षण के दौरान फॉरेस्ट गार्ड्स को न केवल जंगलों की सुरक्षा बल्कि वन्यजीवों की निगरानी, संरक्षण, अपराध रोकथाम और मानव वन्यजीव संघर्ष जैसे अहम मुद्दों पर गहराई से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ आधुनिक तकनीकों, उपकरणों और कानून संबंधी जानकारी भी दी गई। फॉरेस्ट गार्ड्स को सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ फील्ड में उतरकर व्यवहारिक अनुभव भी दिया गया। प्रशिक्षु फॉरेस्ट गार्ड अरविंद सिंह ने बताया कि इस ट्रेनिंग ने उन्हें जंगल में होने वाले अपराधों को समझने और रोकने की तकनीकी जानकारी दी। वहीं फॉरेस्ट गार्ड पंकज रावत ने कहा कि उन्हें पहली बार इतने व्यवहारिक और आधुनिक तरीके से वन्यजीवों की सुरक्षा के बारे में सिखाया गया, जिससे वह अब ज्यादा आत्मविश्वास के साथ ड्यूटी कर पाएंगे। वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक बिंदर पाल ने बताया कि यह प्रशिक्षण भविष्य के वन रक्षकों को जंगल की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। उन्होंने कहा कि अब जंगलों की सुरक्षा और वन्यजीवों के संरक्षण में प्रशिक्षित गार्ड्स एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य करेंगे। इस तरह की पहल न केवल फॉरेस्ट गार्ड्स की क्षमताओं को बढ़ाती है बल्कि जंगलों और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा के लिए एक प्रभावशाली कदम है। मेरा नाम अरविंद सिंह है जी सर। मैं यहाँ पर वनारक्षी के पद पर तैनात हूँ, तो जिसके लिए मुझे कॉर्बेट वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ 1 जनवरी से 30 जून के अंदर वहाँ 6 माह के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। तो वहाँ पर हमें जंगल के बारे में बेसिक चीज़ें बताई गई, क्योंकि इससे पहले हम फील्ड में भी रह चुके हैं। तो जो चीज़ें हमने फील्ड में, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो फील्ड में नहीं हो पाती है, तो इसके लिए हमारे लिए जैसे वन अपराध हो गया और जनता के साथ हमारा बिहेवियर और जानवरों की रक्षा कैसे करें, और स्पेशली हमें जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, क्योंकि जंगल में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पैदल गश्त करना असंभव है। तो उन क्षेत्रों में हम ड्रोन के द्वारा पेट्रोलिंग करते हैं, और ये चीज़ें बताया गया। और MS ट्रैप के बारे में बताया गया और GPS के बारे में बताया गया कि GPS के द्वारा कैसे हम नियमित गश्त करें और जंगल की स्थिति देखें। सर, मेरा नाम पंकज रावत है। मैं इससे पहले सरअब्दुल्ली रेंज में वनारक्षी के तौर पर कार्यरत था। अनुभव में ये कहूँगा कि पहले काफ़ी चीज़ों के बारे में इतना प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं था। तो मतलब पहले जैसे जाते थे, छोटी मोटी गलतियां होती थी, उनके बारे में पता नहीं था। लेकिन अब यह है कि वनस्पतियों के बारे में पहले पता नहीं था कि कौन सा किस टाइप का। ट्रेनिंग में हमको हर चीज़ बताई गई, वनवर्धन के बारे में बताया गया। और ये एक बार वकील सर को भी बुलाया गया था कि उन्होंने बताया कि हम जब पहले S2 केस वगैरह काटते हैं उसमें क्या क्या गलतियाँ करते हैं छोटी मोटी, तो वो सब गलतियाँ नहीं करनी है। और हमें थोड़ा ऐसा अलग से एक्सपीरियंस ये भी दिया गया कि जैसे कभी मना अनुभव मतलब होता है कि कभी हाथी दिख गया जंगल में अचानक से या टाइगर दिख गया, तो मतलब डरना नहीं है और मतलब उसके सामने ऐसा खड़ा रहना है। और थोड़ा अगर थोड़ा चिल्ला लो या फिर थोड़ा आपके पास लठ रहता है, उसको थोड़ा नीचे मारो आराम से, तो वो अपने आप अपना रास्ता मोड़ के चला जाता है। ये कॉर्बेट वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र में वनारक्षियों का प्रथम सत्र का बैच का समापन हो गया, दीक्षांत समारोह हो चुका है। और इस बैच में 32 वनारक्षियों ने प्रशिक्षण लिया है और उनको ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और जो भी हमारे फॉरेस्ट के कानून हैं उनके बारे में, और वन्यजीव प्रबंधन और फॉरेस्ट अभियांत्रिकी, इस तरह के विषयों में प्रशिक्षित किया गया है।